Hello students, you are welcome in my YouTube channel Rajkumar Physics Guruji and my academy PCSS Physics Plus Maths Academy Varda. Today we are going to solve MCQ number 2 in this video. So, what is MCQ number 2 beta? MCQ number 2 is integration of 1 upon root x plus root x cube dx equal to question mark. So, again, what is the question? Integration of 1 upon root x plus root x cube dx equal to ब्लैंक दिए है हमें। और इसमें बेटा हमें ऑप्शन जो दी है वो ऑप्शंस क्या दी है ये बरोबर ध्यान दो। ऑप्शन ए दिए बेटा 2 tan इनवर्स रूट एक्स प्लस सी, बी tan इनवर्स 2x माइनस 1 प्लस सी 2 tan रूट एक्स प्लस सी, डी 2 tan इनवर्स x प्लस सी। अब इन बेटा ए बी सी डी चार ऑप्शन में से एनी वन ऑप्शन वुड बी द राइट and we have to find that right option. So what is the problem? Again tell me. Integration of 1 upon root x plus root x cube dx equal to how much? Okay, so I am just taking you to the answer. Okay, so come on to the answer. Okay, here we are coming to the answer number 2, answer of second MCQ. Yes, answer of second MCQ. Okay, so yes, तो सेकंड वन जो बेटा हमें प्रॉब्लम दिया है उसकी वैल्यू हम आई लेंगे। ऑलवेज ख्याल में रखो बेटा, जो भी हमें प्रॉब्लम दिया जाता है उसकी वैल्यू हम आई यानी इंटीग्रेशन के लिए। तो लेट आई इक्वल टू दिया गया प्रॉब्लम क्या दिया है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स प्लस रूट एक्स क्यूब डी एक्स, ये बेटा हमें दिया हुआ है। यस, ये हमें दिया हुआ है। ओके, अब मुझे बताओ फिर से वही प्रश्न आता है, क्या इस स्टेज में ये जो आपको दिया हुआ ये वाला क्या दिया है 1 अपॉन रूट एक्स प्लस रूट एक्स क्यूब, क्या इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है? डायरेक्टली बता सकते हैं कि सर इसका इंटीग्रेशन ये है, तो आप बोलेंगे सर नहीं, मैंने आपको 28 फार्मूले बताए, बार बार मैं रिवाइज करके दे रहा हूँ, रिमेंबर करके दे रहा हूँ आपको कि वी आर हैविंग 28 फॉर्मूलेज ऑफ इंटीग्रेशन which have already been given in summary. Okay, first video of indefinite integration in summary I have already explained all these what formulas. ओके, तो उन सभी 28 फार्मूलेज का हमें यूज़ करना है और ये सभी प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने हैं। अब जो भी प्रॉब्लम्स, अभी ये प्रॉब्लम मैं आपको पूछ रहा हूँ कि भाई क्या आपको इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली मालूम है, तो आपका जवाब है सर नहीं, अभी इसका इंटीग्रेशन तो हमें डायरेक्टली मालूम नहीं है। तो हमें इस प्रॉब्लम को क्या करना पड़ेगा, फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी आसान से आसान बनाना पड़ेगा, और वो भी ऐसे इसमें जो कि उस इंटीग्रेशन के किसी फॉर्मूले में वो फिट बैठे, तो फिर अगली स्टेप में हमें डायरेक्टली क्या मिल जाता है बेटा, आंसर मिल जाता है। तो ओके, तो अभी हमें यहाँ क्या करना है ये पहले बरोबर ध्यान दो। तो हम क्या कर रहे हैं ये देखो, ये इक्वल टू वैसा ही, इंटीग्रेशन वैसा ही, 1 वैसा ही, और ये जो डिनोमिनेटर है बेटा, डिनोमिनेटर में से यानी रूट एक्स प्लस रूट एक्स क्यूब में से हम रूट एक्स कॉमन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। तो बताओ यहाँ रूट एक्स की जगह क्या बचा, तो आप बोलेंगे सर 1, ये प्लस वैसे ही, और ये रूट एक्स क्यूब की जगह क्या बचेगा, रूट एक्स स्क्वेयर बचेगा, क्योंकि रूट एक्स तो कॉमन ले लिया हमने। तो आप बोलेंगे सर रूट एक्स क्यूब, जो रूट एक्स क्यूब था तो रूट एक्स कॉमन लिया तो रूट एक्स स्क्वेयर कैसे बचा, चलो बता देता हूँ। देखो बेटा, ये देखो रूट एक्स क्यूब ऐसा है ना, बेसिकली रूट एक्स क्यूब का मतलब होता है रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर। हाँ, अब अगर मैं सेपरेट कर दूँ तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर रूट एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वेयर, है या ना। अरे भाई, तो वही तो, ये रूट एक्स फिर कॉमन लिया तो बचा क्या, रूट एक्स स्क्वेयर। बिल्कुल सही बात है। यस, तो मैं आपको वापस प्रॉब्लम पे लेके आ जाता हूँ, बताओ फिर क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर ये रूट एक्स हमने कॉमन लिया, हाँ, तो बचा क्या, यहाँ बचा 1, ये प्लस। ओके, तो यहाँ बेटा ये रूट एक्स स्क्वेयर। अच्छा, तो अब हम सामने बढ़ते हैं, तो मुझे बताओ सामने अगर हम बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें। तो आप बोलेंगे सर ये इक्वल टू वैसे ही, इंटीग्रेशन वैसे ही, ये 1 वैसे ही, रूट एक्स वैसे ही, ये 1 वैसे ही, प्लस वैसे रूट एक्स स्क्वेयर, यानी बेटा रूट एक्स का होल स्क्वेयर, एक ही बात है, ये डी एक्स वैसे ही। अब बेटा इधर साइड वर्क में आओ,
और ये जो बेटा आप रूट एक्स देख रहे हैं, इस रूट एक्स की वैल्यू टी पुट करो। यानी क्या हम पुट कर रहे हैं कि भाई रूट एक्स की वैल्यू टी। राइट हैंड साइड में फंक्शन कौन सा है, राइट हैंड साइड में वेरिएबल कौन सा है, टी। कौन सा वेरिएबल है बोलो फिर से, टी ए वेरिएबल है, तो उसी से डिफरेंशिएट करना होता है बेटा। तो ये हमने लिखा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, वही गेट। मतलब दोनों तरफ हम लेंगे बेटा, इधर लेफ्ट हैंड साइड और इधर राइट हैंड साइड में डी बाई डी टी लेंगे बेटा। क्यों डी बाई डी टी, क्योंकि ये डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी का मतलब ही होता है दोनों तरफ डी बाई डी टी लेना। तो दोनों तरफ बेटा हमने डी बाई डी टी ली, तो क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ टी। अच्छा ओके, फिर अगर इसको हम सामने फर्दर लेके गए तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर रूट एक्स की डेरिवेटिव होती है 1/2 रूट एक्स। ये तो आपको मालूम है, ये आपको अच्छी तरह से मालूम है बेटा, क्योंकि हमने इसके पहले जो चैप्टर डिफरेंशिएशन देखा उसमें भी समरी में मैंने सारी फॉर्मूलीज आपको ऑलरेडी क्या की है, बताई हुई है, बताइए ना। हाँ, तो ऑलवेज ख्याल में रखो, रूट एक्स जो है, रूट एक्स की डेरिवेटिव होती है 1/2 रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन बेटा। इनर फंक्शन है एक्स। आप बोलेंगे सर कैसे, अरे भाई ये रूट एक्स ये पूरा फंक्शन हो गया, पूरे फंक्शन की ये x जो है वो इनर फंक्शन है। एक्सक्यूज मी, ये बेटा देखो रूट एक्स ये पूरा फंक्शन है और उसका x ये इनर फंक्शन है। मतलब ये ऐसे समझ लो कि एक पूरा घर है यानी रूट एक्स, ओके, और उस घर के अंदर के कमरे यानी इनर फंक्शन। तो ये देखो बेटा x, तो रूट एक्स ये पूरा फंक्शन है और x ये इनर फंक्शन है। ओके, सो बेटा हमने रूट एक्स की तो डेरिवेटिव ले ली। क्या है रूट एक्स की डेरिवेटिव, तो आप बोलेंगे सर 1/2 रूट एक्स इंटू डी बाई डी टी, यही डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन एक्स इक्वल टू। अच्छा बेटा ये डी टी बाई डी टी, अरे ये तो कैंसिल होगी ना, डी टी कैंसिल होगी, तो उसका कैंसर क्या आ गया 1। अच्छा तो ये देखो फिर अभी ये डी एक्स बाई डी टी ये वैसे ही बेटा मैं सामने इसको लेके जाता हूँ। यस, ये सामने लाया। ओके 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 ओके, हाँ, तो ये डी एक्स बाई डी टी ये वैसे ही इक्वल टू, और ये जो 2 रूट एक्स है ये इधर लेके आया तो इधर डिवीजन में, इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो ये बेटा 2 रूट एक्स, ये डी टी जो डिवीजन में है इधर लाइए तो क्या होगा, ये डी एक्स इक्वल टू 2 रूट एक्स और ये डी टी। लेकिन रूट एक्स की वैल्यू क्या है, टी। अभी तो रखी ना, ये देखो ना हमने पुट की थी, ये देखो रूट एक्स की वैल्यू टी, तो वो रूट एक्स की वैल्यू हमने टी रखी। तो आप मुझे बताओ क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये डी एक्स वैसे ही इक्वल टू वैसे 2 वैसे रूट एक्स की वैल्यू टी और ये डी टी वैसे ही। मतलब डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2t डी टी। तो ये दो वैल्यू यानी डी एक्स की वैल्यू 2t डी टी और रूट एक्स की वैल्यू जो हमने पुट की थी रूट एक्स की वैल्यू टी, ये बेटा इसमें रखो बरा। ये अभी आप जो देख रहे हैं प्रॉब्लम इसमें रखो, तो क्या होगा मुझे बताओ फिर। तो आप बोलेंगे कि सर ये इक्वल टू वैसे ही, सर ये इक्वल टू वैसे ही, सर इक्वल टू वैसे ही, ये इक्वल टू वैसे ही, इंटीग्रेशन वैसे ही, 1 वैसे ही, सर रूट एक्स की वैल्यू सर टी, हाँ, इंटू सर ये 1 वैसे ही प्लस वैसे ही, फिर से रूट एक्स की वैल्यू सर टी और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर वैसे ही, इंटू वैसे ही, और सर डी एक्स की वैल्यू 2t डी टी। अभी तो बताया ना डी एक्स की वैल्यू, ये देखो ना डी एक्स की वैल्यू, ये डी एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, डी एक्स की वैल्यू बताओ। तो आप बोलेंगे सर ये जो डी एक्स है डी एक्स की वैल्यू 2t डी टी, तो ये डी एक्स की वैल्यू 2t डी टी। ओके सही बात है, तो फिर हमें क्या मिलेगा, तो ये इक्वल टू वैसे ही, हाँ, ये जो 2 देख रहे हो बेटा, देख रहे हो ये 2 कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर निकाला, ये इंटीग्रेशन वैसे ही, ये 1 वैसे ही अपॉन, हाँ, अब बराबर ध्यान दो बेटा, ये वाला एक टी और ये वाला एक टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हाँ, तो बचा क्या फिर से बताओ, तो ये 1, ये वाला 1 प्लस ये टी स्क्वेयर और ये डी टी है ना, क्योंकि टी तो बेटा ये टी तो बेटा कैंसिल हो गया। सही बात है। ओके, तो सामने की स्टेप बेटा, अब मैं इसको सामने अगर प्रोसीड करूँ प्रॉब्लम को, तो आप बोलेंगे सर ये इक्वल टू वैसे ही, 2 वैसे ही, और फिर से अभी इंटीग्रेशन में बार बार बता रहा हूँ 2800 इंटीग्रेशन के फार्मूले जो हमने देखे समरी में, जिसको मैंने आपको बोला था 2-3 टाइम्स इसको अच्छी तरह से रिवाइज करके रखो, नोट डाउन करके रखो नोटबुक में, रजिस्टर में। हाँ, तो उसमें से बेटा ये फार्मूला देखो फिर क्या है बेटा, बताओ कि 1/1 प्लस टी स्क्वेयर डी टी, मतलब 1/1 प्लस टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन ये होता है टैन इनवर्स टी। क्या होता है बेटा, टैन इनवर्स टी। फिर से बताओ, फिर से बताओ,
1/1 + t² का इंटीग्रेशन क्या, tan इनवर्स t, और मैंने बताया जब तक इंटीग्रेशन है तब तक dt रहेगा, इंटीग्रेशन गया कि dt चला जाएगा। क्लियर? हाँ, तो यहाँ इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो जब तक इंटीग्रेशन है तब तक dt है, इंटीग्रेशन चला गया मतलब सॉल्व हो गया है कि dt सॉल्व हो जाता है, मतलब उसके साथ चला जाता है। इंटीग्रेशन चला गया मतलब इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया तो उसके साथ dt चला जाता है। तो ये 1/1 + t², इसका इंटीग्रेशन हमें मालूम है कि नहीं? 1/1 + t² का इंटीग्रेशन tan² थी। तो अब मुझे बताओ कि हमें जो प्रॉब्लम दिया गया था, क्या उसका इंटीग्रेशन आपको मालूम था? क्या इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम था? नहीं। तो हम इसको सॉल्व करते गए, फर्दर सॉल्व करते गए, और फिर हमने उसको ऐसे स्टेज पे लाया कि जिसका इंटीग्रेशन हमें मालूम है ना, 1/1 + t² का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स t, और इंटीग्रेशन सॉल्व हुआ तो फिर मैंने बोला आपको +c, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना होता है। हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड तो ये आई तो आप देख ही रहे, मैं आपको लगे तो लेके आ जाता हूँ। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या ली थी, आई ली थी ना, i = दिया गया प्रॉब्लम, i = ए प्रॉब्लम, तो ये आई तो चलते आ रहा है बेटा, ये आई जो है तो ये तो चलते आ रहा है, ये i = ये 2 और ये tan इनवर्स, और t की वैल्यू क्या है बेटा, √x, ये वापस हमने रख दी। क्यों रख दी? ये रखी ना, ये हमने रखी थी ना, ये देखो ना, पुट क्या किया था हमने, तो √x की वैल्यू t, मतलब t की जगह अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये √x रख देना पड़ेगा। तो ये हम √x वहाँ पे रख दे रहे हैं, t की वैल्यू √x, और ये +c वैसे ही। तो हमें उस दिए गए इंटीग्रेशन प्रॉब्लम का आंसर क्या मिला, ये मिला बेटा हमें 2 tan इनवर्स √x + c, ये आ गया आंसर। और हमें जो 4 ऑप्शन दी थी A B C D थे, उसमें से राइट ऑप्शन कौन सी है, फिर A राइट ऑप्शन है, तो हमने लिखा देयरफॉर ऑप्शन A इज राइट। तो ये बेटा सेकंड MCQ हो गया है। ओके, इसको भी 2-3 टाइम्स रिवाइज करो। ओके, और सामने का जो अभी है थर्ड वाला MCQ अभी हम सामने के वीडियो में कवर करने जा रहे बेटा। ओके बेटा।